रईस साहब, जिस तरह से अभी हमने बात की कि कितने बेहतरीन तरीके से रहबर आला की जो आखिरी रसूमात हैं वो अदा की गई, 100 से ज़ायद ममालिक के वफूद शरीक हुए, और जो इस सिचुएशन में जो ट्रंप का बयान था उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आगाज़ से हमें पता है कि जब ये जंग शुरू हुई थी तो ये एक आम ये तासुर देने की कोशिश की जा रही थी कि शायद ईरानी अवाम जो है वो खुश नहीं है अपने रहबर आला से और वो उनके अगेंस्ट बाहर भी निकल आएगी, लेकिन वो जो अजम्पशन थी अमरीका की गलत साबित हुई और अब वो ज़्यादा बेहतर तरीके से खुलकर जो है ना उनकी गलती उनके ऊपर आया हुई। जिस तरह सदर ट्रंप ने कहा कि वो समझते नहीं थे कि इतने सारे लोग उनके हक में बाहर निकलेंगे। है ना, ईरान ने आयतुल्ला अली खामनाई के इस जनाजे को एक बहुत बड़े पब्लिक स्टेटमेंट बना दिया है ईरान की तरफ से। जो सबसे बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने इस जनाजे के थ्रू वो दुनिया को देना चाह रहे हैं वो ये है कि ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो रजीम है इज़ अ पॉपुलर रजीम, और ये जो रजीम चेंज के बारे में वेस्टर्न थिंकिंग थी कि जी कि ये अनपॉपुलर रजीम है, लोगों को उसने सप्रेस किया हुआ है और अगर वेस्ट इंटरवीन करेगा तो लोग उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो उन्होंने थ्रू ऑल दिस मीडिया स्पेक्टिकल दुनिया को ये बताया है कि ये रजीम जो है एक पॉपुलर रजीम है। दूसरा, उन्होंने जो रीजनल प्लेयर्स हैं जितने, जिसमें इजराइल, गल्फ कंट्रीज और अमेरिका शामिल हैं, उनको ये स्टेटमेंट दी है कि गल्फ के अंदर अगर कोई पावर है जो रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पे काम कर सकता है तो वो ईरान है और इजराइल हरगिज नहीं। सो ईरान ने बहुत सेंसिबली और बहुत इंटेलिजेंटली क्या कहते हैं इस जनाजे को इस्तेमाल किया है अपनी नेशनल प्रेस्टीज को दुनिया में बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट की बात है ना, आई थिंक ये जो है ना एक कन्फेशन ऑफ गिल्ट उनकी तरफ से है कि जिसमें उन्होंने इस चीज को माना है कि इजराइल ने उनको गलत बातें बताई थी। उनको ये बताया गया था कि जी कि इट्स अ वेरी अनपॉपुलर रजीम और अगर वो इजराइल के साथ मिलके अटैक करेंगे तो विद इन 3 to 4 days रजीम को उल्टा दिया जाएगा एंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप विल इमर्ज एज द हीरो इन दिस एरिया। अब उनको एहसास हो गया है। सो ऑल्दो कि हम समझते हैं कि क्या कहते हैं कि उन्होंने मासूमियत में इस तरह की कोई स्टेटमेंट दी है, लेकिन मैं इसको एक कन्फेशन ऑफ गिल्ट समझता हूँ, क्योंकि अब ये जो जनाजे की जो पिक्चर्स हैं फ्यूचर डिसीजन मेकिंग में हमेशा अमेरिकन प्लानर्स को डिस्टर्ब करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा खान साहब, वैसे जो बयानात वो दे रहे हैं, जिस किस्म के फैसले कर रहे हैं, इज ही मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, जो मैंडेट वो लेकर आए थे? और दूसरी बात ये कि कन्फेशन ऑफ गिल्ट अपनी जगह पर, ये जो कन्फेशन ऑफ सबमिशन है नेतन्याहू की मुलाकात के हवाले से बताते हुए कि वो जानते हैं कि हु इज़ द बॉस, ये इस कन्फेशन को कैसे समझेंगे आप? अली, बेसिकली अमेरिका जो है ना वो एज द सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, इंटरनल प्रेशर्स तो हैं ही है जो हम आपके प्रोग्राम में कई मतलब डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल प्रेशर्स है ना वो भी बहुत ज्यादा है। और ख़ासतौर पे लेबनान में जिस तरह इजराइल बिहेव कर रहा है और ये जो मुआहदा है जो आप कहेंगे MOU हुआ है बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, उसकी पहला पॉइंट ही यही था कि क्या कहते हैं कि जितनी जंगें हैं हर इलाके में बिटवीन अमेरिकन बैक फोर्सेस और ईरान, वो सारी रुक जाएंगी। लेकिन इजराइल इस पॉइंट ऑफ व्यू को बिल्कुल नहीं मान रहा और वो अपनी एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स के ऊपर चलता जा रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका जो है वो बहुत ज्यादा उसको सुबकी हो रही है, खासतौर पर उसके जो हलीफ हैं गल्फ में। देखिए, इस जनाजे के ऊपर हमने देखा कि आधी कंट्रीज जो हैं जो गल्फ की हैं और जिनके पोर्ट्स पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान में खुलते हैं, दे हैव ब्रोकन अवे फ्रॉम द वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू और उन्होंने जनाजे में शिरकत की, इररिस्पेक्टिव के उनका डेलीगेशन कितना सीनियर था, लेकिन सिर्फ उनकी प्रेजेंस जो है शोड दैट दे रियलाइज द ग्राउंड सिचुएशन और उनको अंदाजा है कि इस इलाके में अब ईरान के बगैर रहना बड़ा मुश्किल है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि आपने सऊदी अरेबिया, कतर और ओमान के डेलीगेशंस को देखा, और जो डेलीगेशंस नहीं आए हैं
लोग समझ रहे हैं कि फ्यूचर में उनका इस इलाके में असर कम से कम होता चला जाएगा, क्योंकि इजराइल का असर कम से कम होता जा रहा है। मेरे ख्याल में जो है प्रेसिडेंट ट्रंप को इस चीज का बहुत ज्यादा एहसास है अली, और मेरा ख्याल है वो ये समझाएंगे प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के ये पीस डील हो जाने दें एंड लेट्स वेट फॉर अनदर डे, अगर उन्होंने अपने कोई मकासद ईरान के खिलाफ राइट। अच्छा, इस तरह आपने पीस डील का जिक्र किया और अपडेट्स यही हैं कि जो अगला दौर है वो रहबर आला की तदफीन के बाद मुज़ाकरात का जो अगला दौर है वो शुरू होगा, और ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका से ये जो मुज़ाकरात है ये करने से कबल जो ईरानी वफ़द है या जो ईरानी वज़ीर दाखिला है वो पाकिस्तान पहले आएंगे, और जो ज़राए हैं वो यही बता रहे हैं कि ईरान जो है वो ज़्यादा ट्रस्ट करता है इस्लामाबाद को, ख़ास तौर पर कि किसी और जगह पर अगर मुज़ाकरात होने है तो इस्लामाबाद को ज़्यादा फोकस किया जाता है। आपको लगता है कि जो इस्लामाबाद MOU है जिस पर ऑलरेडी साइन हो चुके हैं, इसके अगला दौर जो है वो इस्लामाबाद में यानी पाकिस्तान में होने का इम्कान है? है ना, देखिए जो टॉक्स होंगी ना वो दो लेवल्स पर होंगी, एक टेक्निकल एक्सपर्ट्स के लेवल पर होगी और एक पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच में होगी। अगर टेक्निकल एक्सपर्ट्स, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पैसे हैं जो कतर में फ्रोजन हैं, उनके अपने पैसे कोई $12 बिलियन के करीब, उसका रोड मैप तैयार होना है। ठीक है, अगर वो वाली टॉक्स टेक्निकल एक्सपर्ट्स की टॉक कतर में हो जाती हैं तो मेरा ख्याल है कि ईरान कतर जाने में कोई मुज़ायका फील नहीं करेगा। लेकिन अगर पॉलिटिकल टॉक्स होनी है जिसमें सीनियर लीडरशिप आनी है, जैसे बालिकाफ साहब ने आना है या क्या कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने आना है, तो ईरान ने शो कर दिया है कि उनको कतर के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। अगर आपको याद हो कि हमास की लीडरशिप के ऊपर भी इजराइल ने कतर के अंदर अटैक किया। और सर अभी भी तो खबरें यही है, अमेरिकी अखबार ये दावा कर रहा है कि जो इजराइल है वो टारगेट करना चाह रहा था जो ईरानी मुज़ाकरातकार हैं, जब वो इस्लामाबाद आए थे, जब वो पाकिस्तान आए थे, तब वो अटैक करना चाहता था, लेकिन ये सारी सिचुएशन उस तरह से बनी जब पाकिस्तान ने सारी सिक्योरिटी प्रोवाइड की ईरानी लीडरशिप को। जी हिना, आप सही फरमा रही हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर अटैक करने की ना इजराइल की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान की इतनी कैपेबिलिटी है कि अगले 10 मिनट के बाद इजराइल के अंदर ना तबाही फैली हुई हो। वो एक्चुअली इस डेलीगेशन को हिट करना चाह रहे थे कि जब पाकिस्तानी जहाज जो हैं वो उनको ईरानियन बॉर्डर के ऊपर उतार देंगे, यानी कि छोड़ देंगे, तो उस जहाज ने ईरानियन एयर स्पेस के अंदर कुछ यानी कि कोई 45 मिनट के करीब ट्रेवल करना था तेहरान पहुंचने के। ठीक है ना, और वो चाह रहे थे कि क्योंकि ईरान के पास इस वक्त कोई एयरफोर्स नहीं है और इजराइल और अमेरिकन दे हैव कंप्लीट एयर सिक्योरिटी ऑन द ईरानियन एयर स्पेस, तो वो चाह रहे थे कि उधर हिट करें। और इसीलिए अगर आप देखें कि जब पाकिस्तान से ये डेलीगेशन गया तो उन्होंने हंगामी लैंडिंग की बजाय तेहरान के मशहद में, और फिर ये सारी लीडरशिप जो है बाय रोड या बाय ट्रेन ये इन्होंने ट्रेवल किया टू तेहरान। ये जो है ना इजराइल की तरफ से एक बहुत बड़ा खतरा मौजूद है और रहेगा, क्योंकि हिना जैसे जैसे पीस टॉक सक्सेसफुल होगी, इजराइल का असरो रसूख इस इलाके में जो उन्होंने 1973 के बाद से गल्फ कंट्रीज के अंदर बनाया था वो दिन ब दिन कमजोर होता चला जाएगा। इजराइल का इन्फ्लुएंस मिलिटरीली कमजोर हो रहा है और अमेरिका का इन्फ्लुएंस एज अ सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड वीक हो रहा है। देखिए, जब उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो आए थे तो उन्होंने अब जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है उसने खुद ये खबर बताया, लीक आउट की है कि उन्होंने सब गल्फ कंट्रीज को कहा था कि जी कि आप ईरान के जनाजे में शामिल नहीं होंगे। लेकिन देखिए, आधी से ज्यादा गल्फ कंट्रीज जो हैं उन्होंने उनकी इस बात को नहीं माना। ठीक है ना, तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि जो अमेरिकन जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है जो पिछले 5-6 डेकेड से उन्होंने गल्फ के अंदर लोगों को बताया हुआ है, अब आहिस्ता आहिस्ता गल्फ लीडरशिप जो है वो जाग रही है, अपने आप को वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से दूर कर रही है, और जो रीजनल प्लेयर्स हैं
उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की। खान साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो रीअलाइनमेंट्स हैं वो तो वाज़ेह ही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और जैसा कि सईद मोहम्मद खान साहब भी बता रहे थे कि वफूद फिर भी गए हैं अपने हमसाया मुल्क में अकीदत का इजहार करने के लिए। ये बताता है कि रेजिस्टेंस जो चेंज है उसको रेजिस्ट जो है वो किया जाता है, लेकिन वो कुछ वक्फे के लिए ही हो सकता है। उसके बाद जो रीअलाइनमेंट्स हैं वो वाज़ेह होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें हमें दिखाई दिया कि सऊदी अरब, कतर और ओमान के जो वफूद है वो पहुँचे और उन्होंने अकीदत का इजहार किया है। तो इस वक्त देखते हैं सिचुएशन आगे बढ़ते हुए कि क्या रुख इख्तियार करती है और अगले मुज़ाकरात में टेक्निकल ग्राउंड्स पर कहाँ तक पेशरफ्त होती है। ब्रेक के बाद हासिल होंगे।